जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाएंगे ये बात की थी। अब कुछ कुछ चेंजेस इतने ज्यादा हैरान करने वाले हैं कि लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। कैसे यूक्रेन और रसिया के बीच में जो वार हो रहा था, किस तरह जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं डायरेक्ट रसिया का सपोर्ट एक तरह से कर रहे हैं, यूक्रेन को तो एकदम भाव ही नहीं दे रहे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने बोला था कि वो डॉज बनाएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। यहाँ पे क्या होगा कि वो देखेंगे कि यूएसए गवर्नमेंट है यूएस की कहाँ कहाँ पैसे दे रही है पूरी दुनिया में। जैसा कि आपको पता है यूएसए एक मेजर सुपर पावर है, तो वो पैसे देती है। पैसे देती है क्या वो दानवीर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपना इंटरेस्ट वो देखती है कि किस देश में कहाँ पे वो पैसे लगा के अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रख सकती है उस देश में। अब रिसेंटली एक न्यूज आया है कि यूएस गवर्नमेंट जो है भारत में पैसे दे रही थी, किस लिए? वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो अब ये ऐसे शब्द यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं कि वो वोटर को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, जागरूक कर रहे थे कि आप वोट करें। लेकिन अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा और इस वीडियो के बाद मैं आपको बताऊंगा बात क्या है। आप पहले ये वीडियो देखो। $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government, because when we hear that. तो अभी आपने ये वीडियो देखा, वीडियो में साफ साफ ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि जो बाइडेन गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी कि ये चाह रही थी कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार है वो भारत से हट जाए। हाँ, आपने सही सुना। तो यूएस डायरेक्ट इंटरफेरेंस कर रहा था भारत के चुनाव में। अब वहां की मीडिया जो है, यूएस की मीडिया ये बात बोल रही है खुद ही कि अगर यूएस जो है इंडिया में इंटरफेरेंस कर रहा था कि प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको हटाने की कोशिश कर रहा था, अगर सेम काम भारत करता तो हम लोग क्या बोलते हैं, यूएस क्या बोलती कि ये जो इंटरनल इलेक्शन है उसमें दखलंदाजी कर रहा है भारत। लेकिन अगर ये यूएसए कर रहा है भारत में तो बात यहाँ क्या हो रही है कि यूएसए जागरूक कर रहा है, अवेयरनेस फैला रहा है। तो देखिए यूएसए जो है वो ऐसा करता है, सबको पता है, हर जगह वो इंटरफेयर करता है। रिसेंटली आपने पता होगा बांग्लादेश में शेख हसीना ने साफ साफ बोला था कि कोई एक मेजर सुपर पावर है वो चाहता है कि एक मिलिट्री एयरबेस वो बनाए, लेकिन हमने वो बनाने नहीं दिया, इसलिए वो प्रॉब्लम फेस कर रही है। और उसके बाद देखेंगे ही बांग्लादेश की अब वो पीएम नहीं रही, उनको अपना देश छोड़ के भागना पड़ा। तो यूएसए इस तरह डायरेक्टली करता है, सबको पता था। लेकिन यहाँ जब से डोनाल्ड ट्रंप ने आए हैं उन्होंने साफ साफ ये स्टेटमेंट देके कंफर्म कर दिया कि यूएसए की ये आदत है और ये करेगा ही। साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बोला कि भारत सरकार को वो बताएंगे कि क्या क्या और बातें हुई है। मतलब जब भी नरेंद्र मोदी मिलेंगे या फिर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होगा, नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो बातें होंगी वो सब कुछ शेयर किया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो यही देखिए डोनाल्ड ट्रंप की कुछ बातें बहुत अच्छी है कि वो ये सब चीजों जो कि लोग बस डाउट में रहते थे कि हाँ शायद यूएसए ऐसा करता होगा, लेकिन कंफर्म नहीं था कि कर रहा है, वो डोनाल्ड ट्रंप अब पूरी दुनिया के सामने ला रहे हैं कि कैसे यूएसए जो है पैसे के द्वारा दूसरे देशों में अपना इन्फ्लुएंस, अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता था। अब देखेंगे भारत सरकार का इस पे क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एलिगेशन है, डायरेक्ट इंटरवेंशन कर रहा था यूएसए भारत के चुनाव में। जैसा कि अभी कुछ टाइम पहले आपको याद होगा कि कैसे कनाडा ने बोला था कि भारत उनके चुनाव में दखलंदाजी कर रहा है और कितना ज्यादा इशू बना था। तो सेम इशू यहाँ भी बनना चाहिए। लेकिन क्या यूएसए जो है अभी प्रेजेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके हिसाब से और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, हमारा भारत का रिलेशन जो यूएसए के साथ है उसको देखते हुए इस पे ज्यादा कुछ इश्यूज बढ़ेंगे आगे? अगर कुछ भी होता है तो मैं वीडियो लेके जरूर आऊंगा। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।